जय हिंद एवरीवन। सो वी आर बैक विद CAPF नोटिफिकेशन और सिलेबस जो डेप्थ में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है बच्चों, राइट। और उसके अलावा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये एक ऐसी जॉब है जो आपको इक्विवेलेंट बनाती है एक आर्मी के कैप्टन पे और पुलिस DSP। सो दिस पोस्ट इज अ ग्रेड A जॉब और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी भी है, तो इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता। एंड दिस इज वेयर यू नीड प्लानिंग एंड डिसिप्लिन, और इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है इस एग्जाम को क्रैक करने का। तो चलिए डिस्कस करते हैं, एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं। व्हाट आर द की फैक्टर्स हियर। सबसे पहले ये UPSC कंडक्ट करता है। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय UPSC, राइट। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं आप। पेपर 1 हिंदी इंग्लिश दोनों है, बट पेपर 2 को आप सिर्फ इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, ऑफिशियल वेबसाइट वी हैव टोल्ड, और ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि कैसे आपको इस ऑफिशियल साइट पर जाना है और कैसे रजिस्टर करना है। नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी हुई हैं इस बार 506, राइट। सो एप्लीकेशन डेट स्टार्ट है, एंड डेट है 14 में, इसका ध्यान रखना है, जो कि बहुत दूर नहीं है। एंड द एग्जामिनेशन डेट इज 4 अगस्त, जो कि बिल्कुल भी दूर नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है बच्चों, राइट। इसका जो सिलेबस है ना वो बहुत वाइड हो जाता है, तो 4 अगस्त की प्रिपरेशन के लिए आपको आज से ही लग जाना है। एंड हाउ वी विल टेल यू दैट, ठीक है। सी, ये सारी नोटिफिकेशंस के साथ हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि ये जो 506 जॉब्स या वैकेंसीज निकाली है UPSC ने, जिसमें से पैरामिलिट्री फोर्सेस हो जाती हैं आपकी, जिसमें से BSF 186, CRPF 120, CISF 100, ITBP 58, सशस्त्र सीमा बल SSB, ये सारी मिला के आपकी 506 वैकेंसीज हो जाती हैं। सो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है बच्चों, जिसको हम लोग बिल्कुल भी लीव नहीं कर सकते। सो एक बार डिस्कस करते हैं CAPF एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए? यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें आपका SC/ST का जो रिलैक्सेशन एज है वो इंक्लूडेड है, राइट। उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं बच्चों। यू मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ recognized university. Candidates who have appeared at an examination and the passing of which would render in 2024 would also be eligible. मतलब अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आप एग्जाम दे चुके हैं और सिर्फ रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, you are eligible for CAPF assistant commandant post, right? So this is a good news for all those. Now, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों एक डिटेल एनालिसिस कि भाई हमारा एग्जाम्स कैसे होने वाला है, और इसमें जो पेपर 1 होगा उसका क्या क्या पोर्शन कहाँ से आने वाला है। पॉलिटी विल बी 15 क्वेश्चंस। अब देखो, जब हम पॉलिटी की बात करते हैं बच्चों, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्स टू रेस्क्यू। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डेप्थ में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भी एक सुपरफ्लुअस नॉलेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये CDS से भी टफ एग्जाम होने वाला है, राइट। उसके अलावा बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, जिसके 10 क्वेश्चन है, जिसमें आपको पता होना चाहिए डिमांड सप्लाई वगैरह, पॉलिसीज जितनी है, राइट, और जितनी भी अभी अपकमिंग पॉलिसीज जो चल रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारी ज़रूरी हो जाती हैं। देन ज्योग्राफी पोर्शन, हिस्ट्री। अब आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में सिर्फ एंशिएंट मिडीवल तक सीमित नहीं था, साउथ हिस्ट्री भी पूछा गया, जिसको हम कहते हैं संगम डायनेस्टी। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो वो भी आपको हिस्ट्री में कवर करना पड़ेगा। और ये सारी कवरिंग कहाँ जाएगी बच्चों? इसके लिए ऑलरेडी आपके MKC, CDS, CAPF चैनल पे क्लासेस चल रही हैं, राइट। योगी सर हिमसेल्फ इज टेकिंग ऑल द क्लासेस रिलेटेड टू योर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो उसको अवेल करना ना भूलें, राइट। करंट अफेयर्स तो भाई ज़्यादा नहीं जानिए बच्चों। अगर आपने जनवरी 24 से भी स्टार्ट कर दिया, स्टिल आप जनवरी से लेके अगर जुलाई, अगस्त, मतलब जुलाई तक भी आप कवर कर रहे हो, तो इट हैज़ टू बी अ डेप्थ नॉलेज। बहुत ज़्यादा कवर करने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि आप कहीं की भी एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ना बना पाए। तो जनवरी से उठाइए, बट एक डेप्थ नॉलेज पे, और उसके अलावा जो वो करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं वो अपने आप में अडेप्ट है, वो अपने आप में सफिशिएंट है आपकी पूरे करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए, जिसके क्वेश्चंस आपके बनते हैं 18 से 20, जो कि एक मेजर सेक्शन है, राइट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब एक साइंस सेक्शन से 30 से लेके 33 अप्रॉक्स क्वेश्चंस आपके कवर किए जाते हैं। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये सारा पोर्शन मिलाते हुए यू गेट 125 क्वेश्चंस, वेयर ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, राइट। तो ये जो एनालिसिस दी है, अब बच्चों ये कोई कसम नहीं खाई है कि ज्योग्राफी 14% लिखा है तो वो 14% ही होगा। इट कैन बी सम प्लस माइनस, बट दिस इज द एक्चुअल एनालिसिस जिसके बेसिस पे अभी तक पेपर रहा है, राइट। सो कवरिंग फर्दर, अब आते हैं, बात करते हैं CAPF के पेपर 1 की, जिसमें से रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को मिला के जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इन सब को मिला के बनते हैं आपके 125 क्वेश्चंस और 250 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, दैट इज 0.66। 2 आवर का ये पेपर है, MCQ बेस्ड है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस कैन बी प्रेफर्ड। नाउ
कमिंग ओवर टू दिस पार्ट दैट इज पेपर 2, जो कि अहम हो जाता है। एंड दूसरी चीज, पेपर 1 में आपको कम से कम 60 to 70 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आप पेपर 2 तक जाएं, अदरवाइज पेपर 1 में ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इट हैज़ टू बी 60 to 70 मार्क्स पेपर 2 में जाने के लिए, ठीक है। तो मिनिमम तो इतना स्कोर आपको करना ही पड़ेगा, राइट। उसके अलावा बात करते हैं सेकेंड पेपर की, जिसमें से ऐसे अब ये 4 जो लिखे हुए हैं ये कंपलसरी है आउट ऑफ 6, ठीक है। डिबेट राइटिंग, रिपोर्ट, प्रेसी, पैसेज, सेंटेंस करेक्शन और वोकैबुलरी का पोर्शन भी इसमें कवर होता है, ठीक है। 200 मार्क्स है, तो मतलब आप देख सकते हो बच्चों की जो रिटन होता है ना, ये आपका टोटल 450 हो जाता है। इंटरव्यू आपका 150, तो ये टोटल हो जाता है 600 का, जिसमें से आपको कट ऑफ एटलीस्ट हिट करनी होती है 695 से 400। अगर आपने इतना हिट किया तभी आप उम्मीद करिए कि आप फाइनल क्वालिफिकेशन में हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, बट चेकिंग इज रिगरस। आपको जो ऐसे लिखते हैं वो बहुत अप टू द मार्क होना चाहिए। यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द रीसेंट हैपनिंग्स दैट आर हैपनिंग, ठीक है। बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए एक बार हम आपको बता देते हैं कि जब हम पार्ट ए की बात करते हैं, ऐसे आपको पहले ही अपने फॉर्म में फिल करना पड़ेगा ऐसे का प्रेफरेंस। अगर आप फिल नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहले ही ऑप्शन यूज़ कर लेंगे हिंदी एंड इंग्लिश। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से बच्चों बनते हैं ऐसे, स्पेशली जो फ्रीडम स्ट्रगल्स वगैरह रहे हैं हमारे, ठीक है। ज्योग्राफी पोर्शन रहा है, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इशूज़ है, एंड एनालिटिकल एबिलिटी, एंड उससे भी ऊपर करंट अवेयरनेस इज़ वेरी मस्ट। पार्ट बी, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी, अदर कम्युनिकेशन, जो कि सिर्फ इंग्लिश भाषा में रहेगा, उसमें हिंदी का प्रेफरेंस नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी, डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, ग्रामर टेस्टिंग होती है। मतलब ये आपके एक नॉलेज को चेक करता है कि व्हाट आर योर राइटिंग एबिलिटीज, एक डिस्क्रिप्टिव नॉलेज को आपको चेक करता है। हियर आई हैव कम अप विद सम इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स, जैसे कि ऑनलाइन स्कूलिंग, जो कि हमेशा से ही एक पॉइंट रहा है ऑफ डिस्कशन कि ऑनलाइन स्कूलिंग बेटर है कि ऑफलाइन, कैन इट बी द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। ये वो टॉपिक्स हैं जो हमेशा से ही प्रचलन में रहे हैं, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी एंड इशूज़ रिलेटेड टू इट, बहुत ज़्यादा हम लोग अभी, क्योंकि बहुत डिजिटल स्टॉक मार्केट्स बहुत ज़्यादा हम लोग रह रहे हैं उसमें। ग्लोबल रिसेशन एंड शेप्स ऑफ इकोनॉमी, अभी भी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आपको गोल्ड प्राइजेस सर्च करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ऐसी बातें थी कि हो सकता है ग्लोबल रिसेशन के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारा पॉइंट, फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, FDI इन डिफेंस सेक्टर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ वुमेन इन द आर्म्ड फोर्स। रोल ऑफ वुमेन एक ऐसा टॉपिक है जिसको घुमा घुमा के यूपीएससी ने बहुत बार बच्चों पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। उसके अलावा वी शैल ब्रिंग फॉर यू फर्दर मोर क्लासेस, जो कि CAPF डेडिकेटेड होने वाली है, जो कि ऑलरेडी ऑन है, राइट। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 9696330033 पे कॉल करना है, एंड वी आर रेडी विद आवर क्लासेस, जहाँ पे आपको रिटन, स्पोकन, इंटरव्यू और स्टडी मटेरियल प्लस डाउन काउंटर के साथ हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, एंड वी मेक श्योर दैट यू आर फाइनली सिलेक्टेड। तो मिलते हैं किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में। जय हिंद।